हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन सीरीज और देखते हैं आज का थॉट ऑफ द डे। तो सबसे पहले आपके लिए आज का थॉट ऑफ द डे ये रहा, कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। इस बिल्कुल सही बात है। तो चलिए इसी थॉट ऑफ द डे के साथ अपना शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन सीरीज। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 1818 से 1830 तक छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित सुप्रिंटेंडेंट नियुक्त हुए। एडमंड एगन्यू, हंटर या सैंडिस। ऑप्शन है आपके पास कूट के रूप में 1 2 3, 2 3 4, 1 2 व 4, 1 2 3 व 4। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1 2 3 4। ये अपने सीरीज में है, ठीक है। सबसे पहले एडमंड आया, फिर एगन्यू, फिर हंटर, फिर सैंडिस आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रत्नाकर झा किस स्थान के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे? रायपुर, राजनांदगांव, बिलाईगढ़ या रायगढ़ या फिर कोई नहीं। तो रत्नाकर झा इनमें से किस स्थान से संबंधित थे? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 5 कोई नहीं, ठीक है। रत्नाकर झा इनमें से किसी भी स्थान से संबंधित नहीं थे। इनका मेन जो स्थान था स्वतंत्रता संग्राम के टाइम वो था क्या? तो दुर्ग, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची ए को सूची बी से सुमेलित कीजिए। सूची ए में दिया है आचार्य विनोबा भावे, यति यतनलाल जैन, राम गोपालाचारी और रत्नाकर झा। सूची बी में दिया है पवनार, दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर। तो कूट है आपके पास 1 2 3 4, 1 3 4 2, 1 4 3 2 या 1 3 2 4 या फिर कोई नहीं। तो एक बार जोड़ी मिलान करके देखते हैं हम लोग। रत्नाकर झा का देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या पता है? रत्नाकर झा का पता है, ठीक है। और रत्नाकर झा किससे संबंधित है? दुर्ग से संबंधित थे, ठीक है, दुर्ग से। उसके बाद एक पता चल गया। अब है क्या बोलते हैं, आचार्य विनोबा भावे, ठीक। आचार्य विनोबा भावे कहाँ से संबंधित थे? तो उनका स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहाँ के थे? तो उनका स्थान था पवनार ही, ठीक है। उसके बाद आता है यति यतनलाल जैन। तो यति यतनलाल जैन कहाँ से थे? रायपुर से, ठीक है। अब बचे एक ही राम गोपालाचारी, ये कहाँ से संबंधित थे? तो रायपुर से। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये ए बी को मत करिए, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? पहला का पहला सभी में है, फिर दूसरा का तीसरे में है, ठीक है। दूसरा का तीसरा 2 चीज़ में है, इसमें और इसमें, ठीक है। राजगोपालाचारी। सबसे पहले रत्नाकर झा का देखते हैं। रत्नाकर झा का क्या है? 2 है, मतलब इन नंबरिंग इधर लिखी हो ना, ये ABC नहीं है। तो रत्नाकर झा 2, लास्ट में 2 आया। अब समझ जाइए लास्ट में 2 किस में? इन्हीं दोनों को चूज़ करना था ना हम लोग को। तो अब आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन बी 1 3 4 2, यानी कि आचार्य विनोबा भावे पवनार, यति यतनलाल जैन रायपुर और राम गोपालाचारी बिलासपुर एंड रत्नाकर झा दुर्ग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस मराठा सूबेदार के काल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आया था? केशव गोविंद, बिकाजी गोपाल, विठल राव दिनकर या महिपत राव। तो वो कौन से मराठा थे जिनके काल में कौन आया था? यूरोपीय यात्री कोलब्रुक। वो मराठा सूबेदार था केशव गोविंद, ठीक है। इन्हीं काल में आया था कोलब्रुक। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रभुत्व काल में निम्नलिखित में से किस सूबेदार के समय पिंडारी उपद्रव प्रारंभ हुआ? बिकाजी गोपाल, महिपत राव, भवानी कालू या विठल राव दिनकर।
तो पिंडारी उपद्रव, पिंडारियों का आक्रमण किसके टाइम प्रारंभ हुआ था? तो वो था विठलराव दिनकर के समय काल में, ठीक है, शासन काल में पिंडारी उपद्रव सबसे अधिक प्रारंभ हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नागपुर के भोसला शासक या भोसला राज्य पर 1818 में ब्रिटिश संरक्षण स्थापित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य मुख्य उत्तरदायी था? पहला है नागपुर दरबार के षड्यंत्र, दूसरा रघुजी तृतीय का अल्पायु होना, तीसरा सहायक संधि को स्वीकार करना, या चौथा नागपुर राज्य में गृह युद्ध, और पांचवा है कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रघुजी तृतीय का अल्प आयु क्या होना, ठीक है। रघुजी तृतीय, इनका एज नहीं होता, मुश्किल से 10 या 12 साल के रहे होंगे, तो ऐसे में किसी मतलब बच्चे के ही श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो ऐसे में किसी को शासन सौंपना, मतलब उस बच्चे का बुद्धि नहीं रहेगा तो उसको कैसे शासन कराओगे आप लोग। इसीलिए वो मराठा जो भोसला राज्य किसके संरक्षण में आ गया? तो अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के अंतर्गत परगना पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? फडणवीस परगने के आय व्यय का हिसाब रखना, बढ़कर लगान संबंधी दस्तावेज तैयार करना, बरार पांडे सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करना, पोतदार परगने की आमदनी का हिसाब रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बरार पांडे सरकारी संपत्ति को सुरक्षित रखना इसका काम नहीं था। इसका काम था गांव के लगान वितरण को एकत्र कर किसको? कमाविंसदार को भेजना था, ठीक है। जो लगान होता था उसको, मतलब जो गांव वाले लगान देते थे ना, उसको इकट्ठा करके किसको बताना था या भेजना था? कमाविंसदार को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ में कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की गई? पहला मालगुजारी, दूसरा ताहूतदारी, तीसरा तालुकदारी, या चौथा तहसीलदारी व्यवस्था। तो ब्रिटिश साम्राज्य में जब विलय हुआ छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ का विलय हुआ, तो ब्रिटिशों ने या अंग्रेजों ने कौन सी व्यवस्था प्रारंभ करी थी? तो वो व्यवस्था थी तहसीलदारी व्यवस्था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, परलकोट के जमींदार की पदवी थी भूमिया गेन सिंह, कलिकानंदन, शंभू बाबा, या तेज राजा। तो आंसर क्या हो जाएगा? परलकोट के जमींदार की पदवी कौन सी थी? भूमिया थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रांत और बरार प्रांत राजनीतिक परिषद के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में प्रथम बार नरमपंथी और पंथियों के बीच फूट के लक्षण प्रकट हुए? रायपुर अधिवेशन 1907, जबलपुर अधिवेशन 1909, सागर अधिवेशन 1911, या नागपुर अधिवेशन 1915। तो मध्य प्रांत और बरार प्रांत के राजनीतिक परिषद जो थे उसमें नरम पंथियों और गरम पंथियों के बीच फूट किस अधिवेशन में पता चला? तो इसको एक ही बात से याद रखिएगा, 1907 रायपुर अधिवेशन 1907 में, ठीक है। मेन करके भारत का बताऊं तो इंडिया में भी जब सूरत अधिवेशन हुआ था
तो सूरत अधिवेशन भी कब हुआ था? 1907 को ही, ठीक है। तो उसी में फूट पड़ गया था नरम पंथियों और गरम पंथियों के बीच। तो जब इंडिया में सूरत में पड़ गया था, तो पूरे भारत में ही होंगे ना नरम पंथी और गरम पंथी समुदाय, दोनों का सोच अलग होगा लेकिन लक्ष्य एक ही था, लेकिन फिर भी उनके बीच में फूट पड़ा और वो समय था 1907 का, ठीक है। भारत के बेसिस पे आप लोग याद रखिएगा सूरत अधिवेशन 1907 और छत्तीसगढ़ के बेसिस पे रायपुर अधिवेशन 1907, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष में रायपुर को इस राज्य की राजधानी बनाया गया? 1818, 1825, 1858 या कोई नहीं? तो कब बनाया गया था रायपुर को राजधानी? किस वर्ष बनाया गया? तो याद रखिएगा 1818 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस काकतीय नरेश के समय बस्तर में 1780 में भोसला के अधीन करद राज्य बनाया गया था? अजमेर सिंह, दलपत राव, दरियादेव या महिपाल देव? तो किस नरेश के समय बस्तर में 1780 में भोसला के अधीन करद राज्य बनाया गया था? तो वो शासक या नरेश कौन थे? काकतीय नरेश दरियादेव थे, ठीक है, दरियादेव। अगला क्वेश्चन, बिलासपुर के वानर सेना के संस्थापक कौन थे? दिवाकर कालिकर, वासुदेव देवरस, क्रांति कुमार भारती या गजाधर साव? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वासुदेव देवरस। वासुदेव देवरस थे वानर सेना के संस्थापक। इसको याद कैसे करोगे? तो वानर सेना किसकी थी? भगवान राम की थी। राम जी का अगला जन्म किस रूप में हुआ? तो कृष्ण के रूप में, ठीक है। और कृष्ण के जो पापा थे, पिताजी थे, वो कौन थे? तो वासुदेव थे, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, उस व्यक्ति को चुनिए जो पेशे से मूलतः तो वकील थे परंतु एक अच्छे सेवक भी थे। इनकी एक पुस्तक का नाम हॉलैंड का इतिहास है, ठीक है। हॉलैंड का इतिहास, ये एक गलत लिखा है, टाइपिंग एरर हो गया है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, सुंदरलाल शर्मा और ठाकुर छेदीलाल। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, लोचन प्रसाद पांडे। इन्हीं की बुक का नाम क्या है? हॉलैंड का इतिहास, ठीक है। हॉलैंड का इतिहास लोचन प्रसाद पांडे ने ही लिखा है। ये मूलतः वकील थे लेकिन एक अच्छे समाज सेवी भी थे। क्लियर? छत्तीसगढ़ का प्रथम श्रमिक आंदोलन कहाँ हुआ था? रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग या रायगढ़? RRR। तो कहाँ हुआ था प्रथम श्रमिक आंदोलन? तो वो हुआ था राजनांदगांव में। किसके नेतृत्व में? तो ठाकुर प्यारेलाल जी के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूरत अधिवेशन 1907 में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किसने किया था? लोचन प्रसाद पांडे, रविशंकर शुक्ल, सुंदरलाल शर्मा या मेघावले? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, लोचन प्रसाद पांडे। लोचन प्रसाद पांडे ने किया था सूरत अधिवेशन 1907 में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा पिछले वाले क्वेश्चन में
ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में गलत हो गया है। इसका आंसर ना मैं मिस्टेक कर डाली। इसका आंसर लोचन प्रसाद पांडे नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठाकुर छेदीलाल। ठाकुर छेदीलाल थे मूलतः वकील और एक अच्छे समाजसेवी। इनकी बुक का नाम क्या है? हॉलैंड का इतिहास है। ठीक है, याद रखिएगा और माफ़ करिएगा, थोड़ा सा गलती हो गया। ठीक है, तो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रख्यात स्वतंत्रता से संग्राम सेनानी सिंगरौल के कर्तव्य स्थल जिले को चुनिए। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और बिलासपुर, कौन सा है? तो सिंगरौल या बोलूँ रघुनंदन सिंगरौल, इनका नाम है रघुनंदन सिंगरौल। ये कहाँ से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे दुर्ग जिले से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिलासपुर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं है। ठाकुर छेदीलाल, यदुनंदन श्रीवास्तव, चिंतामणि उत्तलवाल या अमरनाथ तिवारी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अमरनाथ तिवारी। अमरनाथ तिवारी नहीं है बिलासपुर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, नहीं है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रायपुर केस के प्रमुख नायक कौन थे? सुधीर मुखर्जी, रणवीर शास्त्री, क्रांति कुमार भारती या परशुराम सोनी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, परशुराम सोनी। परशुराम सोनी थे रायपुर केस के प्रमुख नायक और इसी केस को ही क्या बोला जाता है? डायनामाइट केस। ठीक है, डायनामाइट केस कहा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन है, राजनांदगांव रियासत में सीपी कॉटन मिल की स्थापना के समय वहां के शासक कौन थे? बलराम दास, रामदास, घासीदास या प्रहलाद दास। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बलराम दास। बलराम दास जी थे सीपी कॉटन मिल राजनांदगांव के स्थापना के समय। ठीक है, राजनांदगांव रियासत में स्थापना हुआ सीपी कॉटन मिल का। क्लियर? तो चलिए, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन सीरीज यहीं ख़त्म होता है। आई होप आप लोग को आज मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा आज का क्वेश्चन सीरीज। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नए नए क्वेश्चन सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।